नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ कंचन। वैसे तो मैं आए दिन आपके सामने कहती हुई नजर आती हूं कि एनडीए की टूट साफ दिख रही है और मांझी के तरफ से दानिश रिजवान उस टूट को जोड़ने में लगे रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि अब दानिश रिजवान के बाद एक और चीजें सामने आ रही हैं जो एनडीए की टूट को जोड़ने में लग रही है। आपको बता दें कि केंद्र के तरफ से लोग कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए का जो गठबंधन है वो ना टूटे और बीजेपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, अब हम आपको सामने सारा बात बता रहे हैं, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने 5 दिसंबर को जो बयान दिया था, जो विवाद भरा बयान दिया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बीजेपी के जो नेता हैं वो सेटिंग से आते हैं, वो नेतृत्वहीन है, उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है, जिसके कारण पार्टी चुनाव में भी पिछड़ सकती है। उनका ये विवाद भरा बयान, जिसके बाद लोगों ने, बीजेपी में तहलका मच गया, बीजेपी के कई लोगों ने कार्रवाई तक करने की मांग कर दी, क्योंकि ये विवाद भरा बयान बीजेपी को सहन नहीं हो रहा था। जिसके बाद लगातार वार हुए जा रहा था, लेकिन बीजेपी कोई बड़ा स्टैंड नहीं ले रही थी। जिसके बाद जो आपको हमने अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि जो संजय जायसवाल हैं और तारकिशोर प्रसाद जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे थे। हालांकि हमने आपको बताया था कि इसमें दो मुद्दा हो सकता है कि जातीय जनगणना को लेकर भी और बीजेपी में जो हो रहा है उसको लेकर भी वो दोनों लोग जेपी नड्डा से मिलने गए थे। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है कि अनुशासन, बीजेपी के अनुशासन अध्यक्ष विनय सिंह ने साफ तौर पे नोटिस जारी कर दिया है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के लिए। तो कहा जा सकता है जो तारकिशोर प्रसाद और संजय जायसवाल पहुंचे थे जेपी नड्डा के पास, उसके बाद ही ये एक्शन लिया जा रहा है। तो साफ जाहिर होता है कि उनके जाने का यही कारण था, यही विवाद भरा कारण था कि वो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो कर दिए हैं, पार्टी में खलबली मचा दिए हैं, जिसको लेकर ही वहां पे मीटिंग हुई होगी और उस मीटिंग में कहा गया होगा कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पे कोई एक्शन लिया जाए। जिसके बाद विनय सिंह ने, जो अनुशासन अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने नोटिस जारी किया है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के लिए। उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास 14 दिनों का समय है, 14 दिनों में आप पार्टी को बताएं कि आपने ऐसा पार्टी के लिए क्यों कहा है कि पार्टी एक नेतृत्वहीन पार्टी है, इसमें सब सेटिंग करके आते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एनडीए की टूट तो हो रही थी, लेकिन जो नीतीश कुमार हैं उनका जो तीसरा दिमाग है अब लग चुका है, क्योंकि उनकी तीसरी आंखें जो है वो हमेशा ही टिकी रहती है। अपना वो दूसरा दिमाग लगा के साइड से ही मैटर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार सीधे तो कभी कुछ नहीं करते हैं, वो टेढ़ी उंगली से ही करते हैं सभी चीजों को। अब आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार किस तरह से टूटी हुई एनडीए को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही बिहार से नहीं, केंद्र सरकार के तरफ से ही। अब देखना होगा कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू क्या जवाब देते हैं, 14 दिनों में उनका क्या जवाब आता है, क्या उनका जवाब एनडीए की टूट को बचाता है या फिर और उन पे कोई कार्रवाई होती है। बहरहाल खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।